नमस्कार। रुचिरा भाग 1 के अंतर्गत वृक्षः पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। पहले शब्द में वने वने, जिसका अर्थ होगा प्रत्येक वन में, या सरल भाषा में हम कहें तो हर वन में। निवसन्तः, इसका अर्थ है रहते हुए या रहने वाले। रचयन्ति का अर्थ है रचते हैं या बनाते हैं। इसके बाद शाखा शब्द दिया गया है। इसका अर्थ तो हम सभी जानते हैं, शाखा यानी कि डालियां या टहनियां। दोला अर्थात झूला। आसीनः, इसका अर्थ है बैठे हुए। और विहगः, जो कि एक बहुवचन शब्द है, इसका अर्थ होगा पक्षीगण, या हम कहें कई सारे पक्षी। आगे बढ़ते हैं। किमपि, इसका अर्थ है कुछ भी। कूजंती का अर्थ होता है कूकते हैं या कूकती हैं, जैसे कि पक्षी कूकते हैं। संततम यानी कि निरंतर या लगातार। अगला शब्द है साधुजनः, जो कि एक बहुवचन शब्द है। इसका अर्थ होगा तपस्या करने वाले तपस्वी लोग या सज्जन। इव का अर्थ है की तरह। पाठ में कहा गया है कि जो पेड़ हैं वो वनों में तपस्वी लोगों की तरह विराजमान हैं। पिबंती यानी कि पीते हैं। और स्पृशंती यानी कि छूते हैं या स्पर्श करते हैं। यहाँ पिबंती और स्पृशंती ये दोनों ही बहुवचन संबंधित शब्द हैं। इसके बाद अगला शब्द दिया गया है नभः, जिसका अर्थ होता है आकाश। शिरस्सु, इसका अर्थ है सिर पर। पाठ में कहा गया है कि वृक्ष अपने सिर पर आकाश को ढो रहे हैं। वहन्ति अर्थात ढोते हैं। अगले शब्द में पयोदर्पणे दिया गया है, जहाँ अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। इसका अर्थ होता है जल रूपी दर्पण में या जल रूपी आईने में। स्वप्रतिबिंबम, इसका अर्थ है अपने प्रतिबिंब को। और पश्यन्ति का अर्थ होता है देखते हैं। पाठ में एक पंक्ति है जिसमें कहा गया है कि वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को उत्सुकतापूर्वक देखते हैं। अगले शब्दार्थों की ओर बढ़ते हैं। कौतुकेन, इसका अर्थ है आश्चर्यपूर्वक, या हम कहें आश्चर्य से, हैरानी से। प्रसार्य का अर्थ होता है फैलाकर। अगला शब्द स्वच्छाया संस्तरणम दिया गया है। इसका अर्थ होता है अपने छाया रूपी बिस्तर को। अंतिम शब्द सत्कारम दिया गया है, जिसका अर्थ है आदर। इस पाठ से संबंधित विस्तृत अनुवाद, अभ्यास और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।